हेलो बच्चों, तो उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी तुम्हारी चल रही होगी। और हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं और हम पढ़ेंगे 10th की साइंस। क्या पढ़ेंगे? 10th की साइंस। अब 10th की साइंस में हमारे बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं और हमारा चल रहा है चैप्टर कार्बन एवं उसकी यौगिक। अब इसमें हम पढ़ेंगे सजातीय श्रेणी क्या होती है, समजातीय श्रेणी। ठीक है, हेडर डालो, समजातीय श्रेणी, यानी समजातीय श्रेणी क्या होती है। समजातीय श्रेणी वो श्रेणी होती है जो समान एक ही अणु भार वाले अणु से यानी यौगिकों से बनती है, उसे कहते हैं हम सजातीय। तो कैसे लिखोगे, पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं कि कार्बनिक यौगिक, ठीक है, बेकार्बनिक यौगिक जिसमें समान क्रियात्मक समूह यानी क्या होता है, समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है तो उनको बढ़ते या घटते, ठीक है, अणुभार के बढ़ते या घटते अणुभार के क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। समजातीय मतलब एक ही अणु जिसका अणुसूत्र क्या होगा, 1 होगा, यानी एक ही होगा, सेम अणुसूत्र होगा। ठीक है, समजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या करते हैं? समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है तो उनको बढ़ते या घटते क्रम में रखने पर, ठीक है, अणुभार के बढ़ते या घटते क्रम में रखने पर श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे यानी समजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब समजातीय श्रेणी का अर्थ क्या होता है कि जिनका जो फॉर्मूला होगा, जो मेन फॉर्मूला होगा बनाने का, वो सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। मेन फॉर्मूला से जिससे ये बनते हैं वो कैसा होगा? सेम होगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम समजातीय श्रेणी। तो इसका फॉर्मूला लिखो, पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा, जैसे एल्केन का लिखो, यहाँ डालो एल्केन। ठीक है, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, अब हम इस श्रेणी को बना लेते हैं। क्या कर लेते? श्रेणी को बना लेते, या फिर और भी लिख लो, पहले सारे लिख ही लो। नंबर 1 एल्केन, नंबर 2 एल्कीन, इसका फार्मूला होता है CnH2n। नंबर 3 एथिल एल्कोहल यानी एल्कोहल, ये लिख लो,
हॉल। तो इसका फार्मूला होता है CnH2n+1 इंटू OH या प्लस OH, ये भी लिख सकते हो तुम, ठीक है। तो इसके साथ ये जुड़ा हुआ होता है। तो ये हमारे फार्मूला होते हैं किसके, सजाती श्रेणी के। किसके होते हैं, सजाती श्रेणी के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस पर, अब हम बनाएंगे इसके, पहले हम हेडिंग डाल के पहले हम लिख लेते हैं इसके सजाती श्रेणी की विशेषता है, तब उसको बनाएंगे। फिर लिखो समजातीय श्रेणी की विशेषताएं, समजाती श्रेणी की विशेषताएं। पहले विशेषताएं लिख लेते हैं, उसके बाद हम ये फॉर्मूला सारे बनाएंगे। तो क्या है, समजाती श्रेणी की विशेषता क्या होती है कि समान, यानी जो समान रासायनिक गुण, यानी इस श्रेणी के जो होते हैं, नंबर 1 करके लिखोगे, ठीक है। समजातीय श्रेणी के सदस्य, समजाती श्रेणी के सदस्य रासायनिक गुण, इनके समजाती श्रेणी के सदस्यों के, ऐसे कर लो, सदस्यों के, ठीक है, सदस्यों के रासायनिक गुण श्रेणी के रासायनिक गुण समान होते हैं। कैसे होते हैं, समान होते हैं। नंबर 2 में क्या लिखोगे कि जो सजाती श्रेणी होती है, ठीक है, जैसे ही अणुभार इनका बढ़ता है तो बढ़ते अणुभार के साथ इनकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आगे लिखो सजाती श्रेणी की समजाती श्रेणी के सदस्यों का अणुभार, क्या अणुभार मतलब अणुसूत्र, अणुभार बढ़ने पर इनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है, क्रियाशीलता कम हो जाती है। क्रियाशीलता कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। जो सजाती श्रेणी होती है ना, उनका जो अणुभार बढ़ता है, तो अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनकी क्रियाशीलता कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अब क्या है, हम पढ़ेंगे इसके जो हमारी ये थी विशेषताएं, और हमने एल्केन, एल्कोहल, ये सारे हमने, अब हम एक एक करके यहाँ पर देखते हैं, एक सारणी बनाते हैं। तो लिखो इसको, पहले ये रफ करते हैं, रफ करो। उसके बाद लिखो एल्केन। पहले सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसके आधार पर हम सब चीज़ बनाएंगे, जो हमारे सदस्य बनेंगे हम इसी के फार्मूले के आधार पर बनाएंगे। हमने यानी एक कार्बन को क्या कहते हैं, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, इस सब के लिए हमने एक वीडियो डाल दिया तुम्हारे लिए पहले से ही, ठीक है। तो 1 कार्बन होता है तो मैथ कहते हैं, 2 कार्बन होता है, कार्बन की संख्या अगर 2 है तो एथ कहेंगे, कार्बन की संख्या अगर 3 है तो प्रॉप कहेंगे, और कार्बन की संख्या अगर 4 है तो ब्यूट कहेंगे, और 5 है तो पेंट कहेंगे। तो इस हिसाब से हमने जो वीडियो थी तुम्हारे पास डाल दी है, ठीक है। अब क्या है, हम इसको देखते हैं। अब हम इस फॉर्मूले से बनाते हैं, जैसे C1, एन की संख्या क्या, C1, ठीक है, H2N1+2। तो पहला हमारा सदस्य क्या बनेगा, तो ये बनेगा CH+2, 1 2 हो जाएगा, तो ये प्लस करके कितना हो जाएगा हमारा 4। तो ये बनेगा हमारा, क्या बनेगा, मैथेन। क्या बनेगा, मैथेन, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हमारा एक कार्बन होता है उसको कहते हैं हम मैथ, क्या कहते हैं, मैथ, ठीक है।
एक कार्बन को मैथ कहते हैं। जैसे ही एक फॉर्मूले में लगता है तो इसको AN जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं इसमें? प्लस ANE, मैथेन। क्वेश्चन में लिखते हो N, इसमें प्लस कर देते। क्या कर देते? प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फिर? मैथेन। क्या हो जाएगा? मैथेन। ठीक है, जब हम इसमें यानी जिस फॉर्मूले में जो बनाएंगे, ये हमारा एक कार्बन है तो क्या कहलाएगा? हमारा मैथ कहलाएगा। ठीक है, लेकिन जब हमने इसमें इस वाले फॉर्मूले में इसे रख दिया तो ये क्या हो जाएगा? फिर मैथेन हो जाएगा। और इसमें बॉन्ड जो होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हमारा बना मैथेन। अब हम इसी फॉर्मूले में फिट करते फिर करते C2H2 इंटू N की संख्या कितनी लिखेंगे हम? 2 + 2। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा? देखो C2H इंटू 4 किया +2 किया तो H6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? H6। और इसको हम कहेंगे फिर H6 को कहेंगे हम एथेन। क्या कहेंगे? एथेन। ठीक है, एथेन। एक कार्बन को हम मैथ कहते हैं। हमने यहाँ पर लिख दे रहे हैं, एक कार्बन होता है तो मैथ कहते हैं। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो एथ कहते हैं, और कार्बन की संख्या 3 है तो प्रॉप कहते हैं, और कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूट कहते हैं, और कार्बन की संख्या 5 है तो पेंट कहते हैं। इस तरह से हमने ये बना के तुम्हारे लिए एक वीडियो डाल दी है। और कार्बन की संख्या 6 है तो हेक्स कहते हैं, और कार्बन की संख्या 7 है तो हेप्ट कहते हैं, और कार्बन की संख्या 8 है तो ऑक्ट कहते हैं, और कार्बन की संख्या 9 है तो नॉन कहते हैं, और कार्बन की संख्या 10 है तो डेक कहते हैं। क्या कहते हैं? डेक कहते हैं। तो इस हिसाब से क्या है, ये हमारी कार्बन की संख्या है। अब इसमें कार्बन कितने? हमारे 2 हैं, हाइड्रोजन इससे फॉर्मूले से हमने रख दिए तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? अब हम इसमें नाम लिखते हैं तो N जोड़ देते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? यानी 2 कार्बन है तो क्या कहेंगे हम? एथ। तो ये हो जाएगा हमारा एथेन। हाइड्रोजन जुड़े तो क्या हो जाएगा? एथेन। ठीक है, इसी प्रकार हम और लगाएंगे इसी फॉर्मूले से, तो और फॉर्मूला C। अब हम ऐसे करते हैं कि हम इसका डबल करते और डबल करके 2 जोड़ देते हैं। यही तो होता है हमारा फार्मूला। इसको हम डबल करते कार्बन को और 2 जोड़ देते। तो कार्बन हम इसको डबल करेंगे। कार्बन कितने हमारे? 3 2 जा 6 और 2 प्लस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ठीक है, अब हमने C4 लिया, इसका डबल करो C का डबल करोगे तो 4 2 जा 8 और +2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा ब्यूटेन। क्या हो जाता है? ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों हो गया? क्योंकि कार्बन की संख्या हमारी कितनी है? 4 है, और 4 कार्बन संख्या को हम क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। अब C5 लो, अब इसका डबल करो, 5 2 जा 10 और 2 प्लस करेंगे ये फॉर्मूले के तो हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 12। तो ये हमारा हो गया फिर पेंटेन। क्या हो गया? पेंटेन। ठीक है, अब आता है C6। अब C6 का डबल करो तो C12 को और +2 करो तो कितना हो जाएगा हमारा? 14। कितना हो जाएगा? 14। तो ये हो जाएगा हमारा हेक्सेन। क्या हो जाएगा? हेक्सेन। फिर हम C7, तो C7 लेंगे तो C का डबल करेंगे तो C14 और 2 करेंगे तो 16। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? हेप्टेन। क्या हो जाएगा? हेप्टेन। ठीक है, और फिर हम लेंगे C8। इस तरह से हम ये सारणी बना लेते हैं। C8 तो 8 2 जा 16 और 2 ये प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा ऑक्टेन। क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये हमारी सारणी तैयार हो जाती है बन के। किसकी? एल्केन की। किसकी हो जाती है? एल्केन की। ऐसे हम रब कर देते हैं। अब इसे एक बार देख लो, अगर एक कार्बन की संख्या है तो उसे एथ कहेंगे, मैथ कहेंगे। 2 कार्बन की संख्या है तो एथ कहेंगे। 3 कार्बन की संख्या है तो प्रॉप कहेंगे। 5 कार्बन की संख्या है तो बीट। 5 है वो 4 है तो बीट। 5 है तो पेंट। 6 है तो हेक्स, और 7 है तो हेप्ट। 8 है तो ऑक्ट, और 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक। अब इसको हमने क्या किया? इसके आधार पर जोड़ा। इसमें हमने हाइड्रोजन जोड़े। जब हाइड्रोजन प्लस करते हैं तो हम इसमें AN लगा देते हैं।
ठीक है। सफिक्स के रूप में क्या लगा देते हैं हम, एन लगा देते हैं। तो हमने क्या किया, एक कार्बन था हमारा हो गया मैथ, और हमने इसमें लगा दिया एन, तो क्या हो गया मैथेन। अब इसमें देखो 2 कार्बन थे तो हमने लिखा एथ, अब हमने इसमें एन लगा दिया तो क्या हो गया, एन लगा दिया तो क्या हो गया मैथेन, ठीक है। ऐसे ही हमने इसमें 3 कार्बन है तो 3 के लिए हमने लिखा प्रॉप, और हमने एन जोड़ा तो क्या हो गया प्रोपेन। तो इस तरह से जैसे ही हम हाइड्रोजन जोड़ते हैं इस फॉर्मूले से, तो फिर क्या होता है, इसका नाम बदलकर ये हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारी थी एक श्रेणी, क्या थी हमारी, एल्केन की श्रेणी। अब हम पढ़ेंगे दूसरी एल्कीन की श्रेणी, किसकी, एल्कीन की श्रेणी, ठीक है। इसको रब करते हैं। अब हम पढ़ते हैं एल्कीन की श्रेणी। अब अगली हेड डालो, एल्कीन की एल्कीन, ठीक है, ऐसे ही लिख लो, की श्रेणी मत लिखो, ऐसे ही लिख दो एल्कीन, ठीक है। इसका फार्मूला होता है CnH2n, क्या हो जाता है CnH2n, और इसमें क्या होगा, हमारा डबल बॉन्ड होता है, क्या होता है डबल बॉन्ड। इसमें जो सिंबल लगाते हैं वो ENE लगाते हैं, यानी ईन लगाते हैं, हिंदी में वो लिखेंगे इसे ईन, क्या लिखेंगे ईन। तो इस तरह से ये क्या है, इसका जो एल्कीन होती है वो हमारी सिंगल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड, एल्केन डबल सिंगल बॉन्ड होती है, और इसमें क्या होगा डबल बॉन्ड होगा, और फार्मूला हमारा क्या चलेगा, ये चलेगा। तो पहले हम लगाते हैं ये वाला C, ठीक है। पहले के लिए हम लिखेंगे तो C, इसमें पहला सदस्य नहीं बनता है, फिर क्या नहीं बनता, क्योंकि डबल बॉन्ड होता है तो इसलिए पहला सदस्य नहीं बनाते, हम बनाएंगे C2, ठीक है। इसका डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब कार्बन की संख्या कितनी है हमारी, 2 है, और 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। तो अब हम इसमें क्या लगाएंगे, ईन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा एथीन, क्या हो जाएगा एथीन, ठीक है। तो लिखो एथीन, ठीक है। अब कार्बन की संख्या इस फॉर्मूले के हिसाब से, यानी क्या है हमारे, जैसे यहाँ लिख के देख लो फॉर्मूला CnH2n। अब हम 3 कार्बन कितने लेंगे, हम 3 कार्बन, H कितने लेंगे, फिर हम N की संख्या है 3, तो वही हम लिख देंगे कार्बन की संख्या, ठीक है। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 3, 2 इंटू 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3, और H हो जाएगा हमारा 6, कितना हो जाएगा 6, यानी डबल हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम जब निकालेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा C3H6, और फिर इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम फिर 3 है तो 3 को हम 3 कार्बन होता है तो 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रॉप बोलते हैं। तो ई लगा देंगे तो इसमें तो प्रॉप लिख ले पहले हम प्रॉप, और क्या लगा देंगे हम इन, तो क्या हो जाएगा प्रोपीन, क्या हो जाएगा प्रोपीन, ठीक है। क्या हो जाएगा प्रोपीन, सफिक्स के रूप में हम क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे, तो प्रोपीन हो जाएगा। इस हिसाब से हम इसका डबल, यानी फॉर्मूला क्या है, जो कार्बन होता है ना, कार्बन के जो हाइड्रोजन कार्बन के दूने होते हैं, यानी डबल होते हैं, 2 गुने होते हैं, हाइड्रोजन कार्बन से 2 गुने होते हैं। तो देखो इसमें लिखते जाओ, यानी C4, अब 4 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा फिर हमारा, 4 को क्या कहते हैं हम, ब्यूट, क्या कहते हैं ब्यूट, 4 को हम कहते हैं ब्यूट, और ई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ब्यूटीन, क्या हो जाएगा ब्यूटीन, ठीक है। ऐसे ही C5, 5 को क्या कहते हैं हम, 5 को कहते हैं हम, डबल करोगे तो 10 हो जाएगा, और 5 को कहते हैं हम पेंट, क्या कहते हैं पेंट, और इसमें हम ई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा पेंटीन। तो इस तरह से हम इसका नाम लिखते हैं। फिर हमारा C5 सही से लिख लो C5, ठीक है। फिर आता है हमारा C6, ठीक है। अब C6 को हमने डबल किया तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 6 के लिए हम क्या बोलते हैं हेक्स, क्या बोलते हैं हेक्स, और हमने ई लगा देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा फिर हेक्सीन, क्या लगा हो जाएगा हेक्सीन। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो इस तरह से हमारी ये जो वो श्रेणी होती है वो बन के तैयार हो जाती है, ठीक है। तो इसके हम IPSC नाम भी लिखेंगे, और इस तरह से हमारी ये श्रेणी तैयार होती है। अब जैसे और चाहो तो और बढ़ा लो इसमें, जैसे C7, तो C7 है, यानी 7 2 यानी कितना हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। तो इसे हमने लिखा हेप्ट, क्या लिखा
हेप्ट, हेप्ट बोलते हैं ना 7 को, हमने पहले यहाँ भी लिख के दिखा दिया था मैं, और पहले भी तुम्हारे लिए एक वीडियो आ चुकी है। तो इसे बोलते हैं हम हेप्ट, और हमने इन लगा दिया तो क्या हो जाएगा, हेप्टीन। क्या हो जाएगा, हेप्टीन। ठीक है। ऐसे ही C8 को हमने क्या किया, डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 को हमने 8 को हमने क्या लिखा, ऑक्ट। क्या लिखा हमने, ऑक्ट, ऑक्ट। ठीक है, ऑक्ट लिखा। अब हमने ई लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्टीन। क्या हो जाएगा, ऑक्टीन। तो इस तरह से हमारी जो श्रेणी तैयार होती है वो इस तरह से होती है, सजाती श्रेणी। ठीक है। अब हमारा एक और रह गया अभी, वो भी कंप्लीट करेंगे फिर। अभी इतना नोट करो।